एपिसोड 5 के पार्ट 1 में हम देखते हैं ह्यूनवू जीवान और यूना को युनतेक के घर के बाहर देखता है। यूना ह्यूनवू से पूछती है कि वो यहाँ क्यों आया है। ह्यूनवू कहता है मैं थोड़ी ताज़ी हवा के लिए आया था। फिर ह्यूनवू अपना इंट्रोडक्शन जीवान को देता है कि वो प्रोसिक्यूटर जांग ह्यूनवू है। फिर जीवान अपना विजिटिंग कार्ड निकालकर अपना इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट करता है तो ह्यूनवू कहता है ऐसा कोई प्रोसिक्यूटर नहीं होगा जो बुलडॉग गैंग के लीडर सीओ जीवान को ना जानता हो। फिर भी जीवान अपना विजिटिंग कार्ड ह्यूनवू को देता है और कहता है कि मेरा नाम जीवान है, मैं एक मीट प्रोसेसिंग कंपनी चलाता हूँ। ह्यूनवू कहता है प्रोसिक्यूशन के पास क्रिमिनल्स का डीएनए डेटाबेस होता है, मैं तुम्हारा नेम, एड्रेस, नंबर सब जान सकता हूँ, फिर भी तुम अपना बिजनेस कार्ड दे रहे हो। फिर ह्यूनवू उस छोटी लड़की से कहता है कि उसका नाम यॉन ही है ना, वो यहाँ इसलिए आया था ताकि कोई बुरे लोग आकर उसे परेशान ना करे, पर वो तो पहले से एक अच्छी लेडी के साथ है। यूना ह्यूनवू को बताती है कि जीवान की कंपनी का एक एम्प्लॉय मिसिंग है तो हम उसे ही ढूंढने आए थे। ह्यूनवू कहता है कि शायद तुम्हें ना पता हो पर जीवान को पता होगा कि तुम्हारा यहाँ होना कितना डेंजरस है। फिर वो 3 रीजन बताता है कि यूना को यहाँ क्यों नहीं होना चाहिए। पहला कि यहाँ कोई और गैंग का मेंबर हो सकता था, दूसरा कि ह्यूनवू की जगह यहाँ कोई और प्रोसिक्यूटर आता जो यूना को जीवान के साथ देखता, और तीसरा रीजन है कि जीवान खुद इतना डेंजरस है कि यूना को उसके साथ नहीं होना चाहिए। फिर जीवान कहता है आपको कोई गलतफहमी हुई है, यूना बस मेरा हेल्प करना चाहती थी इसलिए मैंने उसे यहाँ लाया हूँ। फिर जीवान यूना को ह्यूनवू के साथ जाने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। फिर यूना ह्यूनवू के साथ उसके गाड़ी में जाती है। गाड़ी में ह्यूनवू यूना से पूछता है कि वो जीवान के साथ वहाँ कैसे पहुँच गई, क्या जीवान उसे ब्लैकमेल कर रहा है। यूना कहती है ऐसा कुछ नहीं है, जीवान वहाँ सिर्फ अपने मिसिंग एम्प्लॉय को ढूंढने गया था। पर ह्यूनवू कहता है ये चीज इतनी सिंपल नहीं है। यूना पूछती है वो जीवान को इतना हेट क्यों करता है। ह्यूनवू कहता है मैं उसे हेट नहीं करता हूँ, बस प्रोसिक्यूटर होने की वजह से मैंने बहुत चीजें देखी हैं। यूना पूछती है उसकी नज़र में जीवान कैसा इंसान है। ह्यूनवू कहता है कि जीवान बहुत डेंजरस है। फिर हम जीवान को यूना के रूम में देखते हैं। वो यूना के बैग की तरफ देखकर ह्यूनवू की बातें याद करता है। फिर ह्यूनवू यूना को उसके पुराने घर पे ड्रॉप करके कहता है उसने कल कॉल किया था पर यूना ने कॉल पिक नहीं की। यूना कहती है कल वो काफी बिजी थी तो फोन चेक करना भूल गई। फिर ह्यूनवू कहता है कि वो जो क्वेश्चन पूछने वाली थी अभी पूछ सकती है। यूना कहती है वो किसी और अच्छे दिन पूछ सकती है क्या। ह्यूनवू कहता है कि वो परसों शाम 6 बजे मिल सकती है। यूना हाँ बोलकर अपने बिल्डिंग की तरफ जाने लगती है। ह्यूनवू कहता है उसके प्रोसिक्यूशन ऑफिस में जो बच्चे आते हैं वो मिस मिनी को बहुत पसंद करते हैं, तुम्हें खुद पर कॉन्फिडेंट फील करना चाहिए। यूना थैंक यू कहती है। फिर ह्यूनवू बाय बोलकर चला जाता है। ह्यूनवू के जाने के बाद यूना अपने बिल्डिंग से बाहर आती है। फिर ह्यूनवू अपने गाड़ी में जाते हुए फ्लैशबैक में एक सीन याद करता है। एक जगह काफी सारे गुंडे सब सामान तोड़ रहे थे, वहाँ एक ग्रैंडमा जमीन पे गिरी हुई थी। उनके साइड से एक घायल गुंडा एक बेसबॉल बैट लेके जा रहा था। तभी एक लड़की आकर उसकी ग्रैंडमा को उठाती है और ह्यूनवू भी उसकी हेल्प करता है। ह्यूनवू उस घायल गुंडे की तरफ देखता है जो कि जीवान था। प्रेजेंट में ये सब याद करते हुए ह्यूनवू को एक कॉल आता है जो कि ह्यूनवू से कहता है उसे कुछ मिल गया है। फिर हम किसी को ब्लैक आउटफिट पहन के जीवान के घर की तरफ आते हुए देखते हैं। जीवान के घर के बाहर पहले से यूना दरवाजा नॉक कर रही थी, तभी कोई यूना के कंधे पर हाथ रखता है। यूना तुरंत उसका हाथ पकड़कर मोड़ देती है और देखती है ये जैसू था। यूना उसे सॉरी कहती है। जैसू उससे कहता है उसके घर में वो ऐसे क्यों झांक रही है। यूना कहती है वो अपना बैग वापस लेने आई थी। तो जैसू कहता है वो डोरबेल भी तो बजा सकती थी ना। फिर जैसू उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। घर में जाके जैसू यूना को उसका बैग देकर चला जाता है। वहाँ जीवान भी होता है। यूना जीवान को बताती है कि वो कैट क्लब वाले दिन की विटनेस थी तो स्टेटमेंट देने के टाइम वो ह्यूनवू से कल मिली थी। जीवान कहता है उसे ये सब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है और उसे कभी भी ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो एक प्रोसिक्यूटर को कैसे जानती है, पर उसे ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वो एक क्रिमिनल को कैसे जानती है। तुम्हें मुझ जैसे इंसान पर भरोसा नहीं करना चाहिए और ना ही कभी मेरे पीछे आना चाहिए, जैसे कि उस प्रोसिक्यूटर ने कहा। यूना के साथ वहाँ कुछ भी बुरा हो सकता था। यूना कहती है फिर वो यॉन ही से कैसे मिलती और उसकी काइट बनाकर उसके साथ कैसे खेलती। मैं इतनी नासमझ नहीं हूँ कि किसी पर भी भरोसा करके उसके साथ कहीं चले जाऊँ। फिर भी तुम्हें लगता है तुमने कोई गलती किया है तो बस माफी मांग लो, इतना सब सुनाने की जरूरत नहीं है। फिर वो अपना बैग उठा के वहाँ से जाने लगती है। जीवान उसे रोक कर पूछता है कि क्या उसका नाम सच में यूना है। यूना कहती है हाँ, गो यूना नाम है उसका। फिर यूना वहाँ से चले जाती है। नेक्स्ट सीन में हम यूना को एक सौना में देखते हैं। वो एक शेक ऑर्डर करके इंटरनेट पे बुलडॉग गैंग के बारे में सर्च करती है। फिर वो अपना शेक लेकर वहाँ से जाने लगती है, पर रास्ते में एक सोए हुए इंसान पर पैर रख देती है। यूना सॉरी बोलती है, फिर देखती है वो होंगी था। नेक्स्ट सीन में जीवान खिड़की के बाहर देखते हुए यूनवू की बातें याद करता है। फिर वहाँ इलियोंग आकर जीवान को कुछ डॉक्यूमेंट देता है और पूछता है यूना का रूम खाली क्यों है। जीवान कहता है ये घर उसके लिए सेफ नहीं है। तो इलियोंग पूछता है कि ट्रिप पर कुछ हुआ था क्या। जीवान बताता है
वहाँ एक प्रोसिक्यूटर आया था। फिर जीवान कहता है सिर्फ यांगहुई पर फोकस करने की जगह थाईलैंड में और लोगों को भेजो युनताक को ढूंढने के लिए। जीवान एक बॉक्स ओपन करके देखता है कि वहाँ से उसका स्टैम्प गायब हो गया है। नेक्स्ट सीन में यूना होंगी से कहती है तुमने स्टैम्प चोरी कर लिया। होंगी कहता है चोरी नहीं किया हूँ, बस थोड़ी देर के लिए उधार पर लिया हूँ। फिर होंगी अपनी स्टोरी बताता है उसने छुप के कुछ डॉक्यूमेंट पे जीवान के स्टैम्प लगाए थे। तभी वहाँ किसी की आवाज आती है और होंगी से वो स्टैम्प गिर जाता है, तो वो स्टैम्प को अपने पास रखकर यहाँ सोना में छुप रहा है। यूना कहती है तुम्हें पहले भी स्कैम करने की वजह से जेल हो चुकी है ना। होंगी यूना से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है, क्या उसे घर से निकाल दिया गया है। यूना कहती है ऐसा नहीं है, मेरे पास कोई जगह नहीं है, बस मेरी फ्रेंड फोन नहीं उठा रही है। होंगी कहता है जीवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्होंने तुम्हारे लिए इतनी जगह बनाई, फिर ये सब क्यों किया उन्होंने। यूना होंगी से पूछती है कि वो उस घर में कैसे रहने लगा। होंगी अपने फेस पर 2 एग रखकर क्यूट सा फेस बनाता है और कहता है वो क्यूट लग रहा है ना, बचपन में वो इससे भी ज्यादा क्यूट था। उसके डैड बिजनेस माइंड वाले थे, तो वो होंगी के साथ लोगों को एंटरटेन करते हुए सामान बेचते थे। ऐसा कुछ नहीं था जो वो लोगों को ना बेच सके, और उन्होंने ही होंगी को इतनी यंग एज में पैसा कमाना सिखाया, एक स्कैमर बन के। पर उसके डैड इतने में खुश नहीं थे, तो उन्होंने अपना स्कैमिंग के बिजनेस को बड़ा किया और इन्वेस्टमेंट फ्रॉड करना शुरू किया। इन सब में गैंगस्टर इन्वॉल्व हो गए और वो गैंगस्टर उन्हें मारने के लिए ले जा रहे थे। तभी उसके डैड ने कहा कि होंगी उनका बेटा नहीं है, वो जिस लेडी के साथ रह रहे थे उसने होंगी को अपने साथ लाई थी। होंगी कहता है ये कितनी अजीब बात है ना, मैंने जिन्हें पूरी जिंदगी अपना डैड कहा उन्होंने ही मेरे साथ स्कैम किया। फिर उसके डैड का ये सीक्रेट सुनकर वो जीना नहीं चाहता था, तो वो गैंगस्टर से कहने लगा मुझे जान से मार दो। तभी जीवान वहाँ आ गया और उसने होंगी के डैड का फ्रॉड किया हुआ पैसा उन गैंगस्टर को वापस किया ताकि मैं जी सकूं, और अब वो उन पैसों के बदले जीवान के लिए काम कर रहा है। फिर होंगी को एक डिलीवरी वाले का कॉल आता है। होंगी सोना से बाहर जाता है, पर रास्ते में एक आदमी से टकराकर गिर जाता है, साथ ही उसका फोन भी गिर जाता है। होंगी गुस्से में कहता है तुम देख के नहीं चल सकते थे। पर फिर होंगी देखता है कि जिससे वो टकराया था वो आदमी काफी स्ट्रॉन्ग है, तो होंगी माफी मांगता है और अपना फोन उठाने जाता है, पर वो आदमी उसके फोन पे पैर रखकर कहता है ये फोन का मॉडल मुझे चाहिए था। होंगी कहता है आप रख लीजिए इसे, फिर वहाँ से जाने लगता है। पर सामने से 4 और स्ट्रॉन्ग आदमी आकर होंगी को रोक देते हैं और कहते हैं तुम जीवान के साथ ही हो ना। होंगी कहता है वो किसी जीवान को नहीं जानता है, तो वो लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं ऐसा है तो जीवान को डॉग बोलो। उनके डर से होंगी बोलता भी है, पर उसमें से एक आदमी ने होंगी के फोन से जीवान को कॉल किया था। जीवान ये सब सुनकर होंगी से पूछता है वो कहाँ है। तभी वह यूना आती है और उन सब से कहती है तुम मेरे भाई को परेशान क्यों कर रहे हो। उन आदमियों में से एक के स्टमक पर पिकाचू का टैटू था, जिसका यूना मजाक उड़ाने लगती है कि उस पिकाचू का कान लंबा होना चाहिए था, मुंह उल्टा होना चाहिए था और उसके टेल का शेप एम होना चाहिए था ना कि डब्ल्यू। फिर यूना कहती है टैटू आर्टिस्ट ने अच्छा काम नहीं किया। उन आदमियों को गुस्सा आ जाता है, तो यूना जीवान का नाम लेती है। तभी वहाँ सच्ची में जीवान आ जाता है। यूना और होंगी जीवान के पीछे छुप जाते हैं और बाकी आदमी लोग जीवान को देख के डरने लगते हैं। यूना जीवान से कहती है कि उनके पास हमारा फोन है। जीवान उन आदमियों से कहता है हमारी चीजें हमें वापस करो। सब डर के वहाँ से गायब हो जाते हैं। होंगी सोना के बाहर यूना के फोन से डिलीवरी वाले को एंट्रेंस पे आने के लिए कहता है। तभी वहाँ बाहर जीवान आता है और उससे डर के होंगी छुप जाता है। फिर वहाँ डिलीवरी वाला आता है और यूना से होंगी के बारे में पूछता है। यूना उसे बीच में रोक देती है और कहती है तुम रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हो ना, वो उस तरफ है। वो डिलीवरी वाला कहता है मैं होंगी को ढूंढ रहा हूँ। यूना कहती है उसका सामान मुझे दे दो, पर डिलीवरी वाला कहता है वो होंगी को ही सामान देगा। जीवान होंगी को बाहर आने के लिए कहता है। फिर होंगी बाहर आकर एक डॉक्यूमेंट डिलीवरी वाले से लेता है। जीवान होंगी से वो डॉक्यूमेंट लेकर ओपन करता है और देखता है यीना को होंगी ने ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है और उस डॉक्यूमेंट पर जीवान का स्टैम्प भी लगा हुआ है। होंगी कहता है वो ये सब बताने ही वाला था, पर उसे ये सब जल्दबाजी में करना पड़ा, वरना किंग मेड कंपनी वाले यीना को साइन कर लेते। जीवान काफी डिसअपॉइंटेड हो जाता है और होंगी से कहता है एक प्रॉमिस एक लोन की तरह होता है और होंगी उस लोन को लौटाने में फेल हो गया। फिर जीवान वो डॉक्यूमेंट होंगी को वापस करता है और यूना को वहाँ से चलने के लिए कहता है। जीवान सोना के बाहर यूना से कहता है कि वो वेकेशन पे जाने वाली थी ना, तो सिर्फ सोना तक ही जा पाई। यूना कहती है ये सोना में हॉट स्प्रिंग भी है। जीवान यूना से पूछता है वो इतनी केयरलेस कैसे हो सकती है, वो जिन लोगों से लड़ने वाली थी वो डेंजरस थे। जीवान यूना का बैग उठाकर उसे अपने घर वापस चलने के लिए कहता है। यूना रेंट के बारे में पूछती है। जीवान कहता है उसे कोई रेंट देने की जरूरत नहीं है, पर यूना कहती है वो ऐसे फ्री में नहीं रहना चाहती है, कम से कम वो घर की सफाई या बर्तन धो दिया करेगी। पर जीवान कहता है वो लोग खुद अपना काम कर लेते हैं। यूना कहती है कोई और काम तो होगा, वो काफी सारी चीजों में सर्टिफाइड है। जीवान पूछता है कि क्या वो टीचिंग कर सकती है। यूना खुश हो जाती है क्योंकि वो ये काम अच्छे से कर सकती है। नेक्स्ट सीन में जीवान के घर में सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि जीवान उन्हें बताता है कि यूना उनके घर में रहेगी। मानव पूछता है कि क्या यूना भी जेल जाकर आई है। यूना अपना इंट्रोडक्शन देती है कि वो उन सभी की प्राइवेट ट्यूटर है जो कि उनकी पढ़ाई में हेल्प करेगी। जैसू कहता है इस एज में उन्हें एक ट्यूटर की जरूरत नहीं है। जीवान कहता है उन्हें प्रमोशन के लिए टेस्ट देना होगा,
बाकी लोग कॉलेज जाके PhD करते हैं और तुम सब सिर्फ मिडिल स्कूल या हाई स्कूल डिप्लोमा तक ही रहोगे। मानो कहता है उसे प्रमोशन नहीं चाहिए। जीवान कहता है प्रमोशन के साथ डिमोशन भी होगा। अगर वो सभी ऐसे ही बिहेव करते रहेंगे तो पहले की तरह रेगुलर एम्प्लॉय बन जाएंगे। फिर हम एक फनी वीडियो क्लिप देखते हैं जिसमें यूना टीचर होती है और बाकी सभी क्यूट आउटफिट पहनकर स्टूडेंट बनते हैं। नेक्स्ट सीन में जैसू, मानहो और डोंगी यूना का रूम सेट करते हैं, पर जैसू ये सब नहीं करना चाहता था। मानहो उससे कहते हैं अगर उसे ये सब नहीं पसंद है तो वो 1 महीने में अपना टेस्ट देकर क्लियर कर दे। जैसू कहता है वो एक दिन भी यूना के साथ पढ़ाई नहीं कर सकता है। डोंगी कहता है उसे ये आइडिया अच्छा लग रहा है कि यूना उन्हें पढ़ाएगी। जैसू कहता है वो हमें कैसे पढ़ा सकती है जब वो सिर्फ बच्चों की वीडियोस बनाती है। उसने सिर्फ यहाँ रहने के लिए जो मन में आया वो कह दी। नेक्स्ट सीन में होंगी एक कार शोरूम में आता है और एक कार में बैठ के रिलैक्स करता है, पर उसे बार बार किसी का कॉल आता है जिसे वो इग्नोर करता है। यहाँ एपिसोड 5 का पार्ट 1 खत्म होता है। So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change.